Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Making of Global World. Here we are again with our new topic that is one mark questions from the chapter The Making of Global World. बेटा आज हम इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस वीडियो में कि 1 मार्क के क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस ईयर में आए हैं तो इन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why did big European powers meet in Berlin 1885? जो बिग यूरोपियन पावर्स थी बेटा वो बर्लिन में 1885 में वहाँ की एक मीटिंग हुई थी जो कि आपकी उस मीटिंग के बारे में बताना है कि वो क्यों मिली थी, मेन मोटो क्या था बेटा उनका, तो उसके बारे में हमें बताना है। देखो, the big European powers met in Berlin for completing the carving up of territories in Africa among them in the year 1885। तो किसके लिए बेटा? carving up in the टेरिटरीज जो थी ना बेटा अफ्रीका की, बेटा उनकी क्राइविंग अप के लिए क्या हुआ था, उनकी वहां पे उनको मिली थी वो सारी की सारी। एक मीटिंग हुई थी बेटा यूरोपियन पावर की जो कि बर्लिन में 1885 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिल्क रूट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय हिस्टोरियंस ने किस तरीके के सिल्क रूट को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया, क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। तो देखिए, हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाई सेवरल सिल्क रूट्स को किया है बेटा। सेवरल का मतलब होता है एक से ज्यादा और आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, उसको बारे में बताया है। जो क्या क्या थी बेटा, आवर लैंड था, बाई सी के द्वारा भी था, एंड वाइडर रीजन ऑफ एशिया और कनेक्टिंग एशिया को यूरोप से जोड़ता था और नॉर्थ अफ्रीका को भी जोड़ता था। तो क्वेश्चन में आंसर क्या है, हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, किसको बेटा, सेवरल सिल्क रूट्स को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। आवर लैंड बाई एंड बाई एशिया, आवर लैंड एंड बाई सी, एक तो लैंड के द्वारा और एक एंड बाई सी और एक इसके द्वारा, सी के द्वारा। इंटरलेसिंग वाइडर रीजन ऑफ एशिया, वाइडर जो रीजन था बेटा उसमें इंटरलेसिंग करेंगे तो हम किसकी, रीजन ऑफ एशिया में। कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप, जो किसको जोड़ता है बेटा, एशिया को यूरोप से जोड़ता है बेटा। ऐसे उस रीजन को, सिल्क रूट को आइडेंटिफाई किया कि जो एशिया को यूरोप के साथ और नॉर्थ अफ्रीका के साथ जोड़ता है। तो इन सिल्क रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है बेटा, आपका सिल्क रूट्स है। सिल्क रूट व डायनेमिक प्री मॉडर्न स्टेट बेटा, ये क्या आपका प्री मॉडर्न ट्रेड है बेटा, जहाँ पे कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पार्ट, जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं ना जिनको हम डिस्टेंट पार्ट्स बोलते हैं, उनके बीच में कल्चरल लिंक था, ट्रेड का भी था और कल्चर का भी था। यहाँ पे दो लिंक बताए गए हैं वे जो डायनेमिक थे और प्री मॉडर्न ट्रेड के, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसके मेन दो मोटो थे बेटा। एक तो था ट्रेड जिसको हम बोलते हैं व्यापार करना, और एक था बेटा कल्चरल लिंक जिनको हम बोलते हैं कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेटा। व्हाट इज एल डोराडो, एल डोराडो क्या था बेटा, एल डोराडो वाज डीम्ड टू बी फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। ये हमने जब एक्सरसाइज को अपने किया था जिसमें डिटेल से हमने क्वेश्चन आंसर को पढ़ा था, वहां पे भी हमने देखा था कि एल डोराडो क्या है बेटा, एक फेबल सिटी ऑफ किसकी थी, गोल्ड की थी बेटा। और यहाँ पे एक जगह ना एरर भी है जहाँ पे इसको टेबल लिखा गया, तो टेबल नहीं बेटा, फेबल सिटी है। तो कैसी सिटी थी, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड थी, और सिटी का नाम क्या था बेटा, एल डोराडो था। व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज वर मेड थ्रू सिल्क रोड, किस तरीके का कल्चरल एक्सचेंज हुआ उसके बारे में बताना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले में बताया था कि सिल्क रूट क्या था, तो क्या था बेटा, वो कल्चर का और ट्रेड का लिंक था बेटा। तो अब कल्चर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताना है कि कल्चरल एक्सचेंज क्या होते थे, कैसे होते थे। सिल्क रूट वाज ए पॉपुलर नेटवर्क, सबसे पहले क्या था, एक पॉपुलर नेटवर्क। इट वाज फ्रिक्वेंटेड बाय द क्रिश्चियन मशीनरीज, जो हैं बेटा उनके द्वारा, मिशनरीज के द्वारा फ्रिक्वेंटेड, उसके द्वारा किया गया। मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट प्रीचर्स बेटा, क्रिश्चियन के तो मिशनरीज और मुस्लिम और बुद्धिस्ट प्रीचर्स के द्वारा इस तरीके से उनका कल्चर क्या था बेटा, एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे को तरफ आया। कल्चर का एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है, जब कोई भी प्री पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन एक रूट को तैयार करके किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है तो उस कल्चर का एक्सचेंज होता है। और कुछ लोग हैं तो हैं जिनको कल्चर में सुटेबल लगता है और अच्छा लगता है तो उस कल्चर में लोग ढल जाते हैं और इस तरीके से उस दैट पर्टिकुलर एरिया को उस तरीके से कल्चरेबल बना देते हैं जो कल्चर उन्हें बाहर से मिला था या रूट्स के द्वारा जब लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग लोगों से मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, विच कॉमन फूड वर इंट्रोड्यूस टू अवर एंसेस्टर आफ्टर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, किस तरीके के बेटा फूड हमारे सामने कॉमन फूड को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे एंसेस्टर के द्वारा जब कोलंबस ने किसको डिस्कवर्ड किया था, अमेरिका को। तो पोटैटोज हो गया, सोया होगा, मेज, टोमेटो, चिली, ग्राउंड नट, स्वीट पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, ये इंट्रोड्यूस हुए रहे में एंड एशिया में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाई कोलंबस, जब अमेरिका की डिस्कवरी की थी, किसने की थी बेटा, कोलंबस ने की थी। तो क्या क्या थे ये सारे के सारे, पोटैटोज थे,
सोया थे, मेज थे, टोमेटो, चिलीज, ग्राउंडनट्स, स्वीट पोटैटोज थे। ये सब के सब यूरोप में क्या हुए बेटा, इंट्रोड्यूस हुए, जब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कोलंबस ने की थी। हाउ डिड डिपेंडेंसी ऑन पोटैटोज, डिपेंडेंसी किसके ऊपर, पोटैटोज के ऊपर, किल द पुअरेस्ट पीसेंट ऑफ आयरलैंड की, उनको मार दिया गया, उनकी क्यों, पुअर पीसेंट ऑफ आयरलैंड बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए, दैट पोटैटो ब्लाइट occurred in mid 1840 में पोटैटो ब्लाइट आया बेटा, 100 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। और जब ये ब्लाइट आया बेटा, जब ये कमी हुई, तो उसके बाद 100 ऑफ पीपल होते बेटा जो स्टारवेशन के कारण, भूखमरी के कारण मर गए, क्योंकि वो पोटैटो के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते थे, बहुत ही ज्यादा बेस्ड थे बेटा। दैट इज द, वही रीजन बना कि आयरलैंड के बहुत सारे लोग क्या हो गए बेटा, पोटैटोज के उसके कारण, डिपेंडेंट के कारण क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। हाउ फूड लाइक नूडल्स ट्रेवल टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नूडल्स था बेटा, उसने कैसे ट्रेवल किया वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एंड गोट अडॉप्टेड बाय डिफरेंट नेम, उसके अलग अलग नाम किस तरीके से पड़े बेटा। द फूड लाइक नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम सफिकेटेड पास्ता इन इटली बेटा। फूड नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से ट्रेवल होता है टू बिकम सैफिगेटी, सैफिगेटी भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, और पास्ता इन इटली में आया। बट इट आल्सो बिलीव दैट अरब ट्रेडर्स जो थे टुक पास्ता टू द 5th सेंचुरी टू द सिसिली एंड आइलैंड ऑफ इटली बेटा। तो कुछ अरब ट्रेडर थे, उन्होंने भी पास्ता को क्या किया बेटा, ट्रेवल किया, उसको उसको लेके गए बेटा कहाँ पे, 5th सेंचुरी में, सिसिली एंड आइलैंड ऑफ इटली, जो कि क्या था बेटा, एक आइलैंड ऑफ इटली का था। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ फूड एंड नूडल्स ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नूडल्स ने और ने ट्रेवल किया वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और गट अडेप्टेड बाय डिफरेंट नेम, कैसे मिला बेटा, नूडल था बेटा, ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट चाइना टू बिकम सफेगेटी बन गया, और पास्ता बन गया इटली में। तो जो उनको नूडल्स बोलते थे ना चाइनीज लोग, उनको सफेगेटी एंड पास्ता बोलने लगे इटली वाले लोग। इट आल्सो बिलीव दैट अरब ट्रेडर थे बेटा, उसने टुक किया पास्ता को लेकर के 5th सेंचुरी में सिसिली में, जो कि क्या है, एक आइलैंड है किसका, इटली का। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु फोर्स द गवर्नमेंट टू अबॉलिश कोन लॉज बेटा, किसने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि अबॉलिश किया जाए कोन के लॉज को, क्योंकि कोन का लॉज लिया गया था बेटा उनके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, और इसका मतलब होता है इस लॉ के अंतर्गत आप इन किसको, कोन को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डिवेलपर्स थे बेटा जिन्होंने कंपेल्ड किया, कौन कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अर्बन के डिवेलपर जिन्होंने कंपेल्ड किया गवर्नमेंट टू अबॉलिश कोन, कोन लॉज नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एरर हुआ है, यहाँ पे आर अलग होगा और एन अलग होगा, तो इसका मतलब होगा कौन ला। तो इसी के कारण गवर्नमेंट को कंपेल्ड किया गया ताकि वो क्या कर दें, अबोलिश कर दें किसको, कौन ला को अबोलिश किया जाए। व्हाट वाज पेपर पार्टीशन, पेपर पार्टीशन क्या था, पेपर पार्टीशन था बेटा इन 1885 द मेजर यूरोपियन पावर असेंबल्ड इन बर्लिन, जो असेंबल्ड हुए थे बेटा कहाँ पे, बर्लिन में असेंबल्ड हुए थे, इन बर्लिन, डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम, उन्होंने कंट्रीज को अफ्रीका को बांट दिया, दिस वाज कॉल्ड पेपर पार्टीशन, इसको क्या बोला गया, पेपर पार्टीशन बोला गया। कब की बात है, इन 1885 में मेजर यूरोपियन पावर्स, कौन मेजर यूरोपियन पावर थे, वो असेंबल्ड हुए, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा हुए, इन बर्लिन में, टू डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, किसकी कंट्री को डिवाइड करने में, अफ्रीका की कंट्रीज को डिवाइड करने में, बिटवीन देम, दिस इवेंट इज कॉल्ड पेपर पार्टीशन, जिसको क्या बोला गया बेटा, पेपर पार्टीशन बोला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक बार पहले इन 10 क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 10 से आगे चलेंगे। देखिए, व्हाई डिड बिग यूरोपियन पावर्स मीट इन बर्लिन, बर्लिन में, अब थोड़ा सा ना बेटा स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि एक बार हम क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। Why did big European meet in Berlin in 1885 में क्यों मिले थे बेटा, द बिग यूरोपियन पावर मीट इन बर्लिन फॉर कंप्लीटिंग द क्रेविंग ऑफ द टेरिटरीज इन अफ्रीका, तो टेरिटरीज जो अफ्रीका की क्रेविंग अप हो रही थी उनके बीच में, तो उन सब के लिए यूरोपियन की पावर की पहली मीटिंग थी। व्हाट काइंड ऑफ सिल्क रूट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस ने किस तरीके के फूड रूट्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ थे बेटा आइडेंटिफाई किया, सिल्क रूट्स और लैंड के द्वारा भी और बाय सी के द्वारा भी, और इंटरलेसिंग वाइडर रेंजियंस ऑफ एशिया एंड कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप, एशिया जिसको जोड़ती बेटा यूरोप के साथ एंड नॉर्थ अफ्रीका के साथ बेटा। व्हाट वर सिल्क रूट, सिल्क रूट्स क्या थे बेटा, सिल्क रूट वर डायनेमिक प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर के लिंक्स थे बेटा बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनको हम क्या बोलते थे बेटा, सिल्क रूट बोलते थे।
एल्डोराडो क्या था, एक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड थी बेटा, उसको क्या बोलते थे, एल्डोराडो बोलते थे। व्हाट काइंड ऑफ, कैसा कल्चरल एक्सचेंज हुआ बेटा, सिल्क रूट के जरिए बेटा। तो पॉपुलर नेटवर्क था फ्रिक्वेंटेड बाय द क्रिश्चियन के मिशनरीज द्वारा, जो मिशनरीज उसको बोलते हैं जो अपने बेटा धर्म को अलग अलग लोगों तक उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में फैलाते हैं, उनको मिशनरीज बोला जाता है। मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट प्रीचर, और बुद्धिस्ट के जो लोग थे प्रीचर्स थे बेटा, उनके क्या हुए बेटा, कल्चरल एक्सचेंज हुआ बेटा। कौन फूड जो इंट्रोड्यूस हुआ बेटा आफ्टर चेस्टन, जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो पोटैटोज को, सोया, मेज, टोमेटो, चिलीज, ग्राउंड नट्स और स्वीट पोटैटोज को इंट्रोड्यूस किया गया बेटा यूरोप में एंड एशिया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाई कोलंबस। जब किसकी डिस्कवरी हो चुकी थी बेटा, अमेरिका की, कोलंबस के द्वारा हो चुकी थी, उसको किया। हाउ डिड डिपेंडेंसी ऑन पोटैटो किल द पूरे स्पीसेंट ऑफ आइलैंड बेटा। तो डिपेंडेंसी जो पोटैटोज किसने किल किसको कर दिया बेटा, पूरे स्पीसेंट ऑफ आइलैंड्स को कर दिया बेटा। तो ये सो डिपेंडेंट थे बेटा पोटैटोज के ऊपर। दैट व्हेन पोटैटो बाइट occurred in the mid 1840 में हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि वो पोटैटो के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे और एक पोटैटो ब्लाइट आई जिसके कारण पोटैटो की फसल खराब होगी, पोटैटो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे में हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड हो गए बेटा, किसके कारण, स्टारवेशन के कारण उनकी क्या चली गई, डेथ हो गई बेटा। हाउ फूड लाइक नूडल ट्रेवल टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फूड ट्रेवल कैसे किया बेटा वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इसके बारे में बताना है। द फूड लाइक नूडल ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी, और पास्ता बन गया इटली में। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट अरब ट्रेवर ने पास्ता को क्या किया था बेटा, 5th सेंचुरी में सिसिली में लेके आए थे, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इटली में प्रेजेंट है। हु फोर्स द गवर्नमेंट टू ओवररीच कोरला, कोरला के बारे में मैंने बताया बेटा, इनकी गवर्नमेंट ने लेके आया था बेटा, इसमें इंपोर्ट ऑफ कॉर्न को बंद कर दिया गया था, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन के जो डेवलपर्स थे उन्होंने कंपेल्ड किया गवर्नमेंट को टू अबोलिश करने के लिए, कॉर्न लॉज को अबोलिश करने के लिए। व्हाट वाज पेपर पार्टीशन, पेपर पार्टीशन क्या था, इन 1885 द मेजर यूरोपियन पावर्स असेंबल्ड इन बर्लिन में असेंबल्ड हुए टू डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका की उनको डिवाइड करने में, एक दूसरे में क्या करने में बेटा, डिवाइड करने में, क्या करने में, डिवाइड करने में, उसमें एक किसको डिवाइड कर दिया बेटा, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका को, जिसको क्या बोला गया बेटा, पेपर पार्टीशन बोला गया। इधर इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ 11 पे चलते हैं हम। Why did the big European power meet in Berlin 1885 में, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑन द अकाउंट ऑफ पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, ऑन द बिग यूरोपियन पावर मीटिंग, पार्टीशन करने के लिए अफ्रीका को, जिसको पेपर पार्टीशन भी बोलते हैं बेटा। द बिग यूरोपियन पावर कहाँ पे मिली थी बेटा, बर्लिन में, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 और 1805 में बेटा। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पूछे बिग यूरोपियन पावर बर्लिन में क्यों हुई थी, तो क्या करने के लिए, पेपर पार्टीशन करने के लिए। पेपर पार्टीशन किसका हुआ था, वो अफ्रीका का हुआ था बेटा, तो उसको बोलते हैं पेपर पार्टीशन। Why did people migrate from Europe to Australia and America, क्यों चले गए बेटा यूरोप से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, पीपल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे माइग्रेटेड हो गए, ऑस्ट्रेलिया में, एंड अमेरिका इन सर्च फॉर बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बेटा, बहुत सारे लोग देखो, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, डिमांड की इंक्रीज हो रही थी, और एम्प्लॉयमेंट की, पीपल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट हो गए और अमेरिका में, इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए। हाउ फ्रोजन मीट रीच यूरोपियन मार्केट एट रिड्यूस कॉस्ट, कैसे जो फ्रोजन मीट था बेटा यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था रिड्यूस कॉस्ट में। एनिमल वर स्लॉटर्ड फॉर फूड इन अमेरिका, उनको अमेरिका में स्लॉटर किया जाता था, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट के रूप में, रिड्यूस कॉस्ट के रूप में भेज दिया जाता था। तो स्लॉटर का नाम आएगा तो कौन कौन सी कंट्रीज वहां पे आएंगी, तो कंट्रीज आएंगी आपके वहां पे, अमेरिका आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, एंड देन ट्रांसपोर्ट टू यूरोप एज फ्रोजन मीट के रूप में कहाँ भेज दिया जाता था, यूरोप में भेज दिया जाता था। विच इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड को ट्रांसपोर्ट किया, द रेलवे, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ फॉर द सिग्निफिकेंट इन्वेंशन थे बेटा, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को, किसको बेटा, 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को। तो क्या क्या थे, रेलवेज था, स्टीम शिप्स थे, टेलीग्राफ था, वर द सिग्निफिकेंट इन्वेंशन थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया किसको बेटा, 19th सेंचुरी वर्ल्ड को। हाउ डिड रिंडरपेस्ट रीच अफ्रीका, रिंडरपेस्ट अफ्रीका कैसे पहुंचा। रिंडरपेस्ट वाज बोर्न बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया, जिसको कहाँ से इंपोर्ट किया गया था, इन्फेक्टेड कैटल था बेटा, वाज बोर्न बाय इन्फेक्टिंग कैटल के द्वारा रिंडरपेस्ट का हुआ था, और इसको इंपोर्ट किया था फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन ईस्ट अफ्रीका में बेटा, कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में। तो इस तरीके से जो कि एक वायरस था रिंडरपेस्ट, वो कहाँ पहुंच गया था बेटा, अफ्रीका में पहुंच गया था, ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इन ईस्ट अफ्रीका में, जो इटालियन के सोल्जर्स थे बेटा, उन्होंने उसको क्या किया था, इंपोर्ट किया था। वही रेस्टफेरनिज्म, रेस्टफेरनिज्म क्या होता है, रेस्टफेरनिज्म
रेस्टफेरियनिज्म होता है बेटा प्रोटेस्ट होता है बेटा। क्या होता है? प्रोटेस्ट रिलीजन दैट रिफ्लेक्टेड सोशल एंड कल्चर कनेक्शन बताता है। सोशल कनेक्शन भी और कल्चर कलेक्शन भी बताता है बेटा कौन? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? हम रेफ्रेक्टिज्म बताएंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट था रिलीजन था दैट रिफ्लेक्ट करता था सोशल और कल्चर कनेक्शन को विद इंडियन एमिग्रेंट्स, नॉट इमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब जाना होता है बेटा इन द कैरिबियन रीजन में। हु इज इंडेंचर्ड लेबरर कौन थे बेटे? इंडेंचर्ड लेबरर थे बॉन्डेड लेबरर हु ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उनको क्या बोलते थे? इंडेंचर्ड लेबरर बोलते थे, जो कि बाउंडेड लेबर थे बेटा, हु ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करते थे टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर के लिए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई वर इंडेंचर लेबर हायर्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना? से क्यों किया जाता था बेटा? इन द 19th century थाउजेंड ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर वर हायर्ड टू वर्क ऑन प्लांटेशन, माइंस एंड रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज इंडेंचर लेबर बेटा। तो 19th सेंचुरी में थाउजेंड ऑफ वर्कर को क्यों किया गया था बेटा? किसके लिए? प्लांटेशंस की खेती करने के लिए, माइंस को करने के लिए, रोड्स को करने के लिए और रेलवे का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कैन यू नेम सम प्रोमिनेंट इंडियंस हुज डिसेंडेंट वर माइग्रेंट इंडेंचर लेबरर्स इन वेस्ट इंडीज? यस, नोबेल प्राइज विनिंग वी.एस. नैपोल एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट शिवनारायण चंद्रपोल एंड रामेश्वरन सवरण बेटा, ये दोनों सारे के सारे क्या थे बेटा? ये सब नोबेल प्राइज विनिंग, एक तो राइटर वी.एस. नैपोल था बेटा इंडेंचर लेबर ग्रुप में, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपोल और रामेश्वर सरवण थे बेटा, राम नरेश सरवण जो थे बेटा, ये क्या थे? इंडेंचर लेबर थे, जो कहाँ चले गए थे बेटा? वेस्ट इंडीज में चले गए थे। ये क्वेश्चन थे आपके 19 तक, 10 तक हमने दोबारा रिवाइज कर लिए थे, अब 11 से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। बिग यूरोपियन पावर मीट बर्लिन में क्यों हुई बेटा 1825 में? अमेरिका का क्या करने के लिए? पार्टीशन करने के लिए, और जिनको पेपर पार्टीशन भी बोला जाता है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्यों माइग्रेट हुए थे? क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड हो गई थी बेटा। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड के लिए एम्प्लॉयमेंट पीपल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया चले गए एंड अमेरिकन सर्च ऑफ द बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए। हाउ फ्रोजन मीट रीच यूरोपियन मार्केट में कैसे पहुंचा? एनिमल वाज स्लॉटेड फॉर फूड इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड यूरोप एज फ्रोजन मीट के रूप में रिड्यूस कॉस्ट में वहां पे पहुंचाया जाता था। व्हाट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, क्या क्या हुए थे इन्वेंशन बेटा? रेलवे का, स्टीमशिप्स का, टेलीग्राफ का वर द सिग्निफिकेंट इन्वेंशन दैन ट्रांसपोर्ट द 19th सेंचुरी वर्ल्ड में। रेंट बेस्ट कैसे पहुंचा था? एक इन्फेक्टेड कैटल से बोर्न हुआ था और इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश एशिया से, जिसको इंपोर्ट किया गया था टू फीड द इटालियन सोल्जर को, क्या करने के लिए? फीड करने के लिए वहां से फैल गया था। रेस्टफेरिनिज्म क्या होता है बेटा? रेस्टफेरिनिज्म होता है प्रोटेस्ट होता है रिलीजन दैट रिफ्लेक्ट करता है सोशल और कल्चरल कनेक्शन विद इंडियन एमिग्रेंट्स के साथ इन कैरेबियन रीजन में बेटा, उसको रेस्टफेरिनिज्म बोलते हैं। इंडेंचर लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। बॉन्डेड लेबर होता है बेटा ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको। वाई इंडिया इंडेंटेड लेबर हायर फ्रॉम इंडिया से क्यों हायर किए जाते थे बेटा चाइना में? इन 19th सेंचुरी थाउजेंड ऑफ इंडियन चाइनीज लेबर हायर किसके लिए बेटा? प्लांटेशंस के लिए, माइंस के लिए, रोड के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए और इंडेंचर लेबर को सिग्निफिकेंट कुछ इंडेंचर लेबर्स के नाम बताने हैं। तो फेमस है तो नोबेल प्राइज राइटर है बेटा वी.एस. नैपोल और नोबेल विनिंग राइटर है बेटा, कौन है नाम इनका? वी.एस. नैपोल एंड वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपोल और एक है बेटा रामेश्वर रामनरेश सरोने। सब क्या थे बेटा? इंडेंचर्ड लेबर्स के कैटेगरी से आते, जो कि कहाँ गए थे? वेस्ट इंडीज और कहाँ से? इंडिया से। तो ये थे बेटा आपके 1 मार्क्स के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके 1 मार्क्स के थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।